और अब खबर संभल से। संभल में महादेव मंदिर में पूजा अर्चना जारी है और आज सुबह भी मंदिर के पुजारी और आसपास के लोगों ने मंदिर में पूजा की। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है, जो 24 घंटे सुरक्षा में मुस्तैद है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पास में जिस कुएं से मूर्तियां मिल रही थी उसे अब ढक दिया गया है और उसे चारों तरफ से घेर दिया गया है। मंदिर में महादेव के महाकाल के रूप में पूजा की जा रही है और उनकी आरती भी यहां पर की गई। 3 तस्वीरों में आप देखिए, कुएं को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। और बिजली चोरी को लेकर दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस को शिकायत मिली थी संभल में बिजली चोरी को लेकर, लेकिन मंदिर अचानक से उनको मिल गया। एक कपाट खोले गए और उसके अंदर देखा कि एक पुराना सा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा है जिस पर धूल बैठ गई थी और एक शिवलिंग भी पास पर रखा हुआ था और उसी के ठीक बगल में एक कुआं भी था। फिर उसकी साफ सफाई होती है, आसपास के लोग आते हैं, वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा साफ सफाई की जाती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से मंदिर की सुरक्षा में जुट जाता है। उसके बाद की तस्वीर आप हर सुबह की देख रहे हैं। पूजन अर्चन और पूरी साज सजावट के साथ अब मंदिर को सुशोभित कर दिया गया है। और संभल के खग्गू सराय में दशकों बाद खुले शिव मंदिर की रौनक और बढ़ गई है। सोमवार का दिन महादेव का दिन माना जाता है और इसलिए संभल के शिव मंदिर में सोमवार शाम को शिवलिंग का ऐसा श्रृंगार किया गया कि लोग निहारते ही रह गए। जिस मंदिर में दशकों से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं हुआ था, उस शिवलिंग को महाकाल के रूप में सजाया गया। शिव के महाकाल रूप को देखकर हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल प्रकट हो गए हों। शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण आभा का छत्र भी लगाया गया और पूरे मंदिर को बाहर से भीतर तक फूलों से सजाया गया। शिवलिंग के साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी चमक उठी। सिंदूर लेपन के बाद हनुमान जी की मूर्ति और भव्य लगने लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल शाम को मंदिर में भव्य शिव और हनुमान आरती की गई। इस दौरान ढोल, डमरू, मंजीरा के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लिया और आरती के वक्त मंदिर वाली गली श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरी हुई दिखाई दी। आरती के बाद प्रसाद लेने की होड़ लग गई और हर श्रद्धालु चाह रहा था कि उसे भी प्रसाद जरूर मिले। तो 47 साल बाद इस मंदिर के दरवाजे जब खोले गए तो पता चला कि मंदिर के भीतर एक पुरानी शिवलिंग रखी हुई है, भगवान और हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है और उसके बाद वहां पर सफाई का काम चलता है। सब कुछ तब पता चला जब बिजली चोरी को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है और जब अचानक से घर का दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से मंदिर मिलता है जो कि बेहद पुराना है और 47 साल तक इसमें ताला जड़ दिया गया था। अचानक जब इसको खोला जाता है उसके बाद देखिए ये तस्वीर बनकर उभरती है। ढोल, नगाड़ू और मंजीरे की थाप आप सुन सकते हैं। लोग बेहद उत्साहित हैं और कह रहे थे कि बीते कई सालों से इस मंदिर को यहाँ पर रखा गया था छिपा के, लेकिन अब एक बार फिर से देखिए आप किस तरीके से वहाँ पर जो मंदिर की शोभा है वो लौट आई है, जो मंदिर की चमक है वो लौट आई है और भगवान महाकाल के रूप में शिवलिंग की पूजा वहाँ पर की जा रही है और इसके अलावा सिंदूर लेपन का काम भी हनुमान जी की मूर्ति पर किया गया। और दावा किया जा रहा है कि इस मंदिर के कपाट 46 साल बाद खोले गए। मंदिर के कपाट खुलने वाले दिन से लेकर अब तक मंदिर में क्या बदलाव आया है, यह आप इन 3 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उस दिन की है जब प्रशासन ने मंदिर को खुलवाया था। उसके बाद अचानक से हर कोई यहां पर भौचक्का रह जाता है और शिवलिंग समेत सभी मूर्तियों पर मोटी धूल जमी हुई थी जिसे पुलिस वालों ने खुद साफ किया। पहली तस्वीर में आप साफ सफाई का काम देख रहे हैं। इसके बाद मंदिर का रंग रोगन किया गया, जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं और अब पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में मूर्तियों का श्रृंगार और पूजा शुरू हो चुकी है। कल शाम मंदिर में हुई महाआरती में शामिल होने के लिए शहर के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचे थे और वहीं आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आज मंदिर में हनुमान दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ सकती है और ऐसे में प्रशासन ने वहां पर पूरी मुस्तैदी की है। एक मंदिर जो 46 साल तक 47 साल तक लगभग
वीरान रहा, आज वहां की चमक आप देखिए। और संभल में शिव मंदिर दशकों से किस दिशा में था और अब किस दशा में है, ये दो तस्वीरों में देखिए। मंदिर में पहले शिवलिंग कैसा था और अब श्रृंगार के बाद कितना भव्य दिखाई देने लगा है। ये बानगी यहाँ पर आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और महाकाल के रूप में अब भगवान शिव की जो शिवलिंग वहां पर सुशोभित थी उसकी पूजा की जा रही है, उसको पूरा सजा दिया गया है। बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा जैसे उज्जैन महाकाल का जो भव्य स्वरूप है उसी को वहां पर रख दिया गया है। ठीक वैसे ही उनकी पूजा वहां पर भक्त कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। जब से उनको मालूम पड़ा है कि वहां पर एक पुराना मंदिर है, तब से जो हनुमान भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तो दो तस्वीरों से आप समझिए वीरान पड़े हुए मंदिर को किस तरीके से सजाया गया, उसे खोला गया, वहां से धूल मिट्टी हटाई गई, लेपन का कार्य हुआ, फूलों से उसको सजाया गया और अब एक बार फिर से वहां जो चमक और दमक थी उस मंदिर की वो वापस लौट आई है 47 साल बाद। क्योंकि वहां पर जब दंगे हुए थे उसके बाद कई सारे जो हिंदू परिवार थे वो वहां से पलायन कर गए थे। उसके बाद से मंदिर लगातार बंद पड़ा था। और उसी तरह संभल के शिव मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का भी कायाकल्प हो चुका है। इससे पहले आपने शिव मूर्ति देखी, शिवलिंग देखा, किस तरीके से उसको सजाया गया। दो तस्वीरों में आपको वो बदलाव साफ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर तब की है जब दशकों बाद मंदिर के कपाट खोले गए और दूसरी तस्वीर हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लेपन के बाद की है। तो देखिए कितना फर्क आया है। 47 साल से लगातार ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था, लेकिन जब कायाकल्प होता है भक्तों की लंबी कतार वहां पर लग जाती है। और आज तो मंगलवार का दिन भी है और अब जो लंबी कतारें हैं भक्तों की वहां पर लगनी शुरू भी हो गई हैं, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी की आरती की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। और ऐसे में जितने भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं खास प्रसाद लेकर। और प्रसाद लेने के लिए भी वहां पर एक लंबी भीड़ लगी हुई है। तो हनुमान जी की मूर्ति आपने देखी, इससे पहले आपने शिवलिंग को भी देखा, उसका भी कायाकल्प किस तरीके से कर दिया गया है। बिल्कुल उज्जैन महाकाल का स्वरूप वो शिवलिंग लग रहा है। शिव भक्त उमड़ रहे हैं, मां गौरी के भक्त उमड़ रहे हैं, इसके अलावा भगवान राम और हनुमान जी के भक्त भी वहां पर उमड़ रहे हैं। वहीं कल देर शाम प्रशासन ने शिव मंदिर के साथ सटे हुए कुछ घरों की पैमाइश भी कराई, जिसमें ये बात सामने आई कि मंदिर के गुंबद से सटे एक मकान का छज्जा अवैध रूप से बाहर निकला है। प्रशासन ने मकान मालिक मतीन को अपना छज्जा हटाने के लिए कहा है, जिस पर मतीन राजी हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन को भरोसा दिया कि वो 1-2 दिन में अपना मकान का छज्जा हटा देंगे। तो जो छज्जा है वो मंदिर की छत के ऊपर तक आ रहा था, जो कि अवैध तरीके से निर्मित था और इसको हटाने की बात अब यहाँ पर कही गई है। मतीन जो कि मकान के मालिक हैं, उनको प्रशासन ने ये नोटिस भी दे दिया है और अब वो कह रहे हैं कि वो अपना जो छज्जा है जो अवैध है उसको हटा देंगे। मंदिर के पास जो अतिक्रमण हुआ था उनके मकान मालिक ने स्वयं बताया है कि वह जो अतिक्रमण किया गया है उसे तोड़ लेंगे। इसी संदर्भ में उनसे वार्ता की है, जितना उन्होंने क्रय किया है उसे जो भी अतिरिक्त है उसे तोड़ लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मतीन हैं जिनका घर शिव मंदिर के ठीक बगल में है और उनसे बात करते हैं कि घर उन्होंने कब खरीदा था। इसी लगभग 2000 में खरीदा, 2002 में खरीदा था। अच्छा, किसके पास था ये घर पहले? ये सेवाराम करके थे, उनसे लिया था। अच्छा, हमारे पास कागज है, ओरिजिनल रजिस्ट्री है हमारे पास। अच्छा, कितना हिस्सा आप लोगों ने लिया था उस वक्त? जितनी ज़मीन है इतना ही लिया था। पीछे को ऐसी 40 से 48 मीटर करीब है, वो पूरी उसी पर हमारा मकान बना हुआ है। अच्छा, तो ये जिस वक्त आपने लिया था सर, उस वक्त तो बताता कि मंदिर के चारों तरफ काफ़ी बड़ा एरिया था जिसमें एक ना जैसे मंदिर था जिस हालात में था उसी हालात में है, ना 1 इंची इधर ना 1 इंची उधर। मंदिर से बिल्कुल जो आपकी रेलिंग भी चिपकती हुई नजर आ रही है, तो क्या वो ना पहले नहीं थी, वो एक्स्ट्रा है, वो हम गिराने को तैयार। अच्छा, वो आपके द्वारा कर सकती है? जी हाँ, हम उतरवा लें। कितना समय पहले आपने बनाई थी वो? ये लगभग होगा 16 साल हमें बनाई हुई। उसको बनाया? हाँ। अच्छा, अभी प्रशासन जैसे और सब निकाल लेते हैं ऐसे ही हमने निकाल लिया वो। अब ये टाइम आया तो हम उतरवा लेंगे उसे। अगर हमने देखा था परसों तक मंदिर का जो दूसरी तरफ का हिस्सा था वो भी कवर्ड था एक तरफ से, वो उन्होंने ही कराया था कवर्ड। आपको लगता है कि आप, क्योंकि इतने समय से मंदिर बंद था, अब यहाँ पर भक्त आने लगे हैं? हमें कोई परेशानी नहीं है, जो अपनी हमारी तरफ से हेल्प होगी वो हम करेंगे। पंडित जी जो वगैरह यहाँ रहेंगे। संभल में शिव मंदिर के पास जिस कुएं की खुदाई चल रही है उसमें खुदाई के दौरान 4 मूर्तियां निकाली गई हैं। डीएम ने मूर्तियों को कब्जे में लिया है और वहीं सीएम योगी ने कुएं से मूर्तियां निकलने का जिक्र विधानसभा में भी किया। 1978 में 184
हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल में 46 साल के बाद एक महादेव मंदिर खुला तो यहाँ सनातन सबूतों की झड़ी लगी, क्योंकि मंदिर के पास मौजूद एक कुएं की खुदाई हुई तो दावा किया गया कि वहां से मां पार्वती की खंडित मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और कार्तिकेय जी की मूर्ति निकली। इससे पहले मंदिर के भीतर शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति मिली थी। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना, सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता और सत्य जरूर सामने आएगा। जिस स्थान पर यह मंदिर और कुआं मौजूद है वो उसी जामा मस्जिद से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बताता है। और इसी सत्य की पड़ताल के लिए सर्वे हुआ था, जिसके बाद संभल में हिंसा हुई। क्या ये सच नहीं है? ये देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो परशुत्व की लड़ाई को लेकर के वहाँ चल रहा है। कोई सच नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। लेकिन पहले मंदिर और फिर कुएं से मूर्ति मिलने के बाद हिंदू भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन विपक्ष संभल को लेकर कई सवाल उठा रहा है। अरे मिला कहीं खो गया था क्या? कहीं खो गया था मंदिर? खो थोड़ी गया था यार, वहीं था मंदिर। वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। जो मेन मुद्दे हैं से मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। संभल के खग्गूसराय में दशकों से बंद पड़े शिव मंदिर के कपाट खोलने जाने पर कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पुलिस ने उस मंदिर को क्यों खुलवाया। उनका कहना था कि उस समाज के लोग आकर मंदिर खोलते, लेकिन खुद सीईओ अपने हाथों से मंदिर की सफाई करते दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में पुलिस झगड़े का एक और मुद्दा पैदा कर रही है। इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संभल में 46 साल से बंद मंदिर खोजने से मिला है। उन्होंने कहा कि 22 फीट कुएं को पाट दिए गए और खुदाई में मूर्तियों का मिलने से पता चला है कि वहां पर क्या अत्याचार हुआ होगा। पुलिस शुरू करती है, पुलिस सारे काम करती है, पुलिस ही गाड़ियां तोड़ती है, पुलिस ही पथराव कराती है और पुलिस ही क्या नाम आपके सीसीटीवी कैमरे तोड़ती है, जिसके सब क्या नाम बाकायदा वीडियो भी क्या नाम यूट्यूब पर बहुत आते हैं और सब जगह देखे गए हैं। और फिर बाद में कहानियां बनाई जाती है, ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अभी जिस तरह क्या नाम एक मंदिर उन्होंने खोज लिया और मंदिर में जाकर खोज के उसे ऐसा वो मंदिर को अब 40 साल से बंद पड़ा था, तो अब पुलिस ने क्यों खुलवाया, ये एक सवाल है। अगर वो 40 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा था तो मंदिर वाले हो सकते, मंदिर के लोग आते, मंदिर के लोग खोलते, मंदिर वाले कुछ करते। सीईओ वहां का खुद अपने हाथों से सफाई कर रहा है, तो पुलिस एक और इशू तलाश कर रही है, पुलिस इशू पैदा कर रही है वहां पर लड़ाई झगड़े की। ये तो 46 साल बाद उस मंदिर को खुलवाने का काम प्रशासन ने जो जांच पड़ताल शुरू की उससे पता चला, अन्यथा किसी को पता ही नहीं था। 22 कुएं पाट दिए गए। उन लोगों ने सोचा कभी कोई ऐसी सरकार ही नहीं आएगी जो सच्चाई को उजागर कर पाएगी, तो आज वह सच उजागर हो रहा है। वो कुओं के जो अंदर खुदाई हो रही है उसमें खंडित मूर्तियों का मिलना, यह समझ में आता है कि संभल में कितना अत्याचार हुआ है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि संभल में 22 कुएं पाट दिए गए। इस बीच संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक और कुआं मिला है। ये कुआं संभल के एजेंटी चौराहे पर मिला, जो बरसों से बंद था। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नायब तहसीलदार ने एसडीएम को कुएं के बारे में बताया, जिसके बाद बुलडोजर कुएं से मिट्टी निकाली गई। और ये तस्वीर भी आप देखिए, संभल में खुदाई किस तरीके से की गई और इसके अंदर एक कुआं है, कुएं के अंदर कुछ मूर्तियां हासिल हुई हैं और उसको लेकर भी अब आसपास में हलचल और ज्यादा तेज है, चर्चा और ज्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि बगल में मंदिर मिलता है। मंदिर के बाद 22 कुएं ऐसे थे जिनको पाट दिए गए थे उस वक्त जब दंगे हुए थे। अतिक्रमण के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी क्रम में यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार क्षेत्र में थे। उन्होंने इस कुएं को देखा और इसके बाबत मुझे सूचना दी। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर आई। इसकी ईंटों को देखते हुए लग रहा है कि ये पुराना कुआं